नमस्कार किसान बंधु, किसान खेती बाड़ी चैनल में आपका भव्य स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष आने का मौका मिला, इसके लिए खेद है। आज हम लोग चारे के उपरांत तुरंत फलने वाली सब्जियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें घिउड़ा, लौकी, तरोई या करेला, इस तरह की सब्जियों को कैसे जमाया जाए और कैसे समय से उनका फल लिया जाए, इसके विषय में चर्चा करने के लिए बने रहिए किसान खेती बाड़ी चैनल में, जो समय समय पर आपको किसानों के हित में अच्छा सा किसान वैज्ञानिकों के सहयोग से आपके समक्ष ज्ञान उपस्थित करता है। बने रहिए किसान खेती बाड़ी चैनल में। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को किस बीज की गुणवत्ता पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग उन्नत क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमने उन्नत क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल किया। इन बीजों को इस्तेमाल करने से पहले किसान बंधु हम इन्हें 24 घंटे के लिए पानी में डाल देंगे, जिससे बीज अच्छी तरह से फूल जाएं। बीजों को 24 घंटे जल में रखने के बाद बीजों को अंकुरण के लिए डाला जाएगा। इसे किसी शांत जगह पर हम लोग इन बीजों को रख देंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके बाद इस तरह का ट्रे लिया जाए। इस ट्रे को हम लोग जमाने के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। इस ट्रे में हम लोग कोकोपीट नाम के एक मिश्रण को तैयार करेंगे। हमारे यहाँ किचन में जो चाय पत्ती जो हम लोग अनुपयोग रूप में फेंक देते हैं, उन्हें हम लोग इकट्ठा करके सब्जियों में डालें तो इससे भी हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अनुपयोगी दिखने वाली चाय पत्ती भी सब्जियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। इसमें बहुत ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो हमारे सब्जियों को उचित पोषण देते हैं। इनके लिए हम लोग कोकोपीट, चाय पत्ती, गोबर की सड़ी हुई खाद और मिट्टी, इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करेंगे, जिसमें हम लोग फूले हुए बीजों को डालें। इस मिश्रण को तैयार करने के बाद हमारा यह जो मिश्रण है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग इस ट्रे में इसको बराबर मात्रा में भर देंगे। बीजों के अंकुरण होने के लिए और इनमें जल का सिंचन करने के लिए यह उपयुक्त होता है। इस तरह हमारा ट्रे बनकर तैयार हो गया। किसान बंधु, अगले 24 घंटे के बाद हम उन बीजों को देखेंगे। ये बीज पूर्णतः फूल चुके हैं और फूल जाने के बाद ये बीज को हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। जाड़े के मौसम में बीजों में अंकुरण बहुत ही विलंब से होता है। किसान बंधु, हम आपको दिखाना चाहेंगे, भिन्न भिन्न प्रदेशों में इस पत्ते को भिन्न भिन्न रूप से जाना जाता है। यह अरंडी का पौधा है। अरंडी का जो पौधा होता है उसके पत्ते की तासीर बहुत ही गर्म होती है। यह मनुष्य के शरीर के लिए भी बहुत तरह से उपयोगी होता है। किसान बंधु, यह हमारे बीजों में अंकुरण लाने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त होता है। हम लोग इस बीज को अगले 24 घंटे के लिए इस पत्ते में रखेंगे। किसान बंधु, अरंड के पौधे की तासीर गर्म होती है। यह अगले 24 घंटे में इसमें ऐसी उष्णता भरेगा कि इनमें अंकुरण तत्काल हमको दिखाई देंगे। अरंड के पौधे में इस बीज को रखकर हम लोग किसी भी सूती कपड़े से इसे बहुत ही मजबूती से बांध देंगे, जिससे बाहरी वातावरण का प्रभाव इस पर न पड़े और यह बीज अंदर ही अंदर गर्मा हो जाए। सभी किसान बंधुओं के पास बीज को गर्म करने की पद्धति नहीं होती है, इसलिए ग्रामीण परिवेश में जो कुछ उपलब्ध होता है प्रकृति ने सबको का उपाय दिया है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। इस गठरी को हम किसी गड्ढे में डाल देंगे। अगले 24 घंटे के लिए हम लोग इस बीज को इस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी को ऐसे ही दाब कर छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद
हम देखेंगे यह बीज अब गर्म हो चुका है। इसे हम पुनः अपने ट्रे में ले चलकर इन पौधों को देखेंगे कि इनमें अंकुरण की पद्धति में आगे तक चलेंगे। देखेंगे कि हमारे बीज अब अंकुरण के लिए पूर्णतः रूप से तैयार हैं। 24 घंटों में बीजों का तापमान इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अंकुरण के लिए ट्रे में डाल सकते हैं। इन बीजों को लेकर ये पूर्णतः गर्म हो चुके हैं। अब इन बीजों को हम लोग इस ट्रे में डाल देंगे। अब हम इन बीजों को किसी भी छायादार स्थान पर अगले 8 दिनों के लिए रख देंगे। 8 दिनों के बाद इनमें अंकुरण पूर्ण रूप से आ जाएंगे और इस तरह इन्हें हम जिस स्थान पर भी ले जाकर पौधारोपण करना चाहें उन्हें कर सकते हैं। किसान बंधु, हमारे सब्जी के लिए यह सबसे सरल पद्धति है जिससे हम लोग सब्जी की खेती के लिए अंकुरण, किसी भी प्रकार की सब्जी के बीज है उन्हें हम लोग अंकुरण इस ट्रे के सहारे कर सकते हैं। मिलते हैं, देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद इनमें अंकुरण की क्षमता कितनी है, ये पौधे कितने तैयार हमको मिलते हैं। किसान बंधु, हम इस ट्रे को 8 या 10 दिन के अंतर्गत हमारे पौधे इस तरह सुंदर रूप में बिना मरे हुए और इनमें 100% अंकुरण हम देखेंगे। इन पौधों को तैयार करके हम कहीं भी डाल सकते हैं, कहीं भी मिट्टी के गड्ढा बनाकर। इस गड्ढे के बारे में भी चर्चा करें कि 1 बाई 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा और 1 फुट गड्ढा हम किसी भी जगह अगर खोद रहे हैं और उनमें उस बीज को डाल रहे हैं तो सने सने हमारे बीज के जड़ नीचे तक जाते हैं और उसमें हम ले चलेंगे, उस स्थान पर भी ले चलेंगे जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि हम इन पौधों को कहाँ लगाते हैं, किस पद्धति से लगाते हैं, जिससे इसमें पौधे के जड़ नीचे तक जाएं और इसमें जल की क्षमता का संग्रहण अधिक हो। हमारे पौधे ये जनवरी से फरवरी तक सब्जियां भी देने लगे। इन्हें समय समय पर हम जानकारी आपके पास उपस्थित करते रहें। ले चलते हैं आपको उस जगह पे जहाँ पे हमने इस गड्ढे में और बीजों को के प्लांटेशन को लगाया है। मिलते हैं किसान बंधु, बने रहिए इस चैनल पे। चलते हैं। बहुत समय अंतराल के बाद हम लोग मिले हैं, इसलिए हमने नहीं देखिए इसमें हमने मटर की भी खेती लगाई है। हमारे मटर के फूल आ रहे हैं। इसमें कलियां आने में बहुत ही कम समय बाकी है। इस बीच में अगली फसल लेने के लिए, दोहरी फसल लेने के लिए हमने इस गड्ढे को तैयार किया है। गड्ढे के तैयार करके उस ट्रे के जो टुकड़े हैं उसको इसमें डाले हैं और ये देखिए हमारे पौधे ऐसे उपलब्ध हो गए हैं। इनमें जो दूरी है वो समान रहनी चाहिए। इस तरह समान रूप में ये पौधे, जब तक मटर की सब्जियां तैयार होंगी तब तक ये भी पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। मटर के बाद हम लोग दोहरी फसल का जो लाभ ले रहे हैं, इस तरह गड्ढे से गड्ढे की दूरी रखते हुए हम लोग को बीजों को इसमें डालकर उचित लाभ ले सकते हैं। किसान बंधु, आगे भी इसी तरह की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए किसान खेती बड़ी चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिल रहे हैं कि हमने जो लहसुन की खेती की है या आलू की जो खेती की है उसमें अगले किस तरह का विधि से उनको देखभाल करें जिससे हम उसकी लाभ ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।